हेलो गाइस। यार मैं नहीं बोल पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा इस कैमरे के सामने आना, नर्वसनेस हो रही है, मुझे बहुत अजीब फील भूल जाती। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खतरनाक सी चीज के बारे में, जो कि है आपका कंफर्ट जोन। यस, तो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। आपको लगता है कंफर्ट जोन कैसे सबसे खतरनाक हो सकता है? इट्स रियली डेंजरस थिंग एंड आपको नहीं पता है, बट ये आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है। मैं आज के एपिसोड में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपका कंफर्ट जोन आपको कैसे आपके सपनों को मार रहा है। इससे आपको पता लगा कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत क्यों है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और सारे पॉइंट्स से आपको पता लगेगा हाँ यही पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए। So please don't skip this video and watch this video till the end. Okay guys, so welcome back to my channel. My name is Swati. I hope you all are doing great and I hope you all are safe. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो देन थैंक यू सो मच। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। यू विल नेवर ट्राई न्यू थिंग्स। यस, तो जब हम किसी चीज़ में बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमको लगता है कि अब हम तो इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं, अब तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, अब तो मैं एकदम मास्टर हूँ इसके अंदर, तो अब मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं किसी से पूछने की। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हो और आपको लगता है कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, और फिर अगर आपको सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जो आके आपको करने में, जो आपने कभी पहले ट्राई नहीं की है और जिसमें आपको थोड़ा डर लगता है कि अगर मैंने ट्राई किया तो शायद मैं फेल हो जाऊँगा, या फिर ये मेरे एकदम कंफर्ट जोन से एकदम बाहर है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है, और जब मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है तो मैं अभी कैसे कर पाऊँगा, राइट? तो अगर आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे और हमेशा वही चीज़ रिपीट करते रहोगे जो आप बहुत ही टाइम से कर रहे हो, बहुत पहले से कर रहे हो, तो आप कभी भी नई चीज़ें ट्राई नहीं करोगे। आपको हमेशा लगेगा कि नहीं, मैं वही चीज़ें करूँगा जो मुझे कंफर्टेबल फील करा है और जिसमें कि मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि अगर मैंने नया कुछ काम करा तो हो सकता है मैं उसमें फेल हो जाऊँ, उसके बाद हो सकता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाए और लोगों को लगे कि मैं तो इसको, मुझ तो ये भी नहीं आता है, जबकि तो बहुत ही आसान चीज़ है। सच्ची मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ नया करूँ मेरी लाइफ में, या फिर मुझे कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, या फिर मेरे को कुछ ऐसा रिटर्न मिलना चाहिए जो मैं डिजर्व करता हूँ, देन उसके लिए आपको नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, पर नई नई चीज़ों को सीखनी पड़ेगी, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी और जितना हो सके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू सी द ग्रोथ, और तभी आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर पाओगे, तभी आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी। और जब आप नई नई चीज़ें करोगे उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। कुछ नई चीज़ कर लेते हो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मूव अहेड इन योर करियर। तो अगर अपने करियर में भी अगर आपको ग्रोथ चाहिए देन यू विल हैव टू लर्न समथिंग न्यू, यू विल बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आप नहीं बोल सकते हो कि मैंने ये चीज़ कभी पहले नहीं की हो, ये मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही है तो शायद मैं कभी कर ही नहीं पाऊँ, कि हर चीज़ फर्स्ट टाइम पे अनकंफर्टेबल ही होती है। फर्स्ट टाइम पे हमको हमेशा कुछ नया ट्राई करने में डर ही लगता है, तो उस डर को इतना, अपने नर्वसनेस को, उस डर को इतना हावी मत होने दो। हर अपॉर्चुनिटी को इजीली मिस कर दोगे और आपकी ग्रोथ फिर वहीं पे अटक जाएगी, फिर आप कभी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू विल बी इनसिक्योर। ओके, तो हमने कई बार देखा है कि हम लोगों से इनसिक्योर हो जाते हैं और जो हम चाहते हैं अपने पास लाना बट वो हमारे पास नहीं है, और वही चीज़ अगर हम जब सामने वाले के पास देखते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच चुका है और वो इतना अच्छा कर रहा है और वही चीज़ें, वो उस चीज़ में वो इतना एक्सपर्ट है जो कि आप करना चाहते हो, तो कॉन्फिडेंट है और इस वजह से उसको इतना सब कुछ मिल चुका है, सारे वो रिस्क लेता है अपनी लाइफ में, इसका मतलब वो शुरू से ही ऐसा है और हमको लगता है कि वो बहुत ही लकी है, और इस वजह से हमको लगता है कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी इतना टैलेंटेड था, वो तो ऑलरेडी सब जानता था। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी इंसान वो जहाँ तक पहुँचा है वो पहले अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर निकला है। जो भी उसने ट्राई किया है वो भी उसको बहुत ही डराता था, बट उसने फिर भी सोचा कि नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कुछ करना है। वो उस चीज़ से डर के हारा नहीं, उसको लगा कि नहीं, अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं वो चीज़ नहीं अचीव कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। तो सेम सिचुएशन आपके साथ भी होती है। किसी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कि उस सिचुएशन को ओवरकम करना, उस सिचुएशन को फेस करना स्ट्रांगली और उस सिचुएशन से बाहर निकलना, और वही दूसरे लोग होते हैं जो लगता है कि जिनको इतना डर लगता है कि वो चाहते हैं कि नहीं, हम ये कर ही नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है हम गिव अप ही कर लें। तो एक होते हैं गिव अप वाले और एक होते हैं फेस करने वाले। तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना
इट्स ऑल योर चॉइस। और हो सकता है आप इसकी वजह से खुद से कंप्लेन करने लग जाओ, आपको अच्छा फील नहीं हो, आप खुद बहुत टेंशन में रहो और आप दूसरे लोगों से भी अच्छे से बात नहीं करो क्योंकि आपको लगता है कि वो वहाँ तक पहुँच गया, और इस वजह से आपको इनसिक्योरिटी आती है और इस वजह से आप उनसे अच्छे से बात भी नहीं करते हो, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। वो वहाँ तक पहुँचे क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस किए, उन्होंने अपने डर को फेस किया, उन्होंने वो काम किया जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर था और उसकी वजह से वो आज यहाँ पे पहुँच चुके हैं। So if you always stuck in your comfort zone, then I would suggest to just try to leave your comfort zone. Otherwise, you will never get what you really want. You will doubt on yourself. Yes. तो कई बार होता है जब हमारे कंफर्ट जोन में हम बहुत टाइम तक रह जाते हैं और अगर हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है तो हम खुद की एबिलिटीज पर डाउट करने लग जाते हैं। हमको लगता है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे मेरे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और जबकि हम वही सेम काम कर रहे हैं, हम कुछ भी नया चीज़ नहीं कर रहे, उसमें कुछ नया सीख नहीं रहे हैं और हम सिर्फ वही चीज़ रिपीट करे जा रहे हैं। तो अगर आप सेम चीज़ रिपीट करोगे, डू यू रियली थिंक सो दैट यू विल गेट समथिंग फ्रॉम इट? आई मीन आपको अगर आप हर दिन एक ही सेम चीज़ करते रहोगे देन यू कांट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट। तो आपको कुछ रिजल्ट भी अलग चाहिए, आपको कुछ ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, देन यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एज वेल। यू विल हैव टू लर्न समथिंग डिफरेंट एंड यू विल हैव टू अप्लाई समथिंग न्यू। जब आप सेम चीज़ करते रहते हो अपनी लाइफ में तो उससे ना तो आपको ग्रोथ मिलती है, आपकी एक्साइटमेंट भी कम हो जाती है, आपकी लाइफ ऐसे हो जाती है कि बस कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं और आप हमेशा फिर खुद पे डाउट करने लग जाते हो कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, शायद मेरी ही इतना अच्छा नहीं हूँ और शायद मुझे ही ऐसा बनाया गया है कि मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, और आप स्टार्ट कर देते हो खुद पे डाउट करना। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत टाइम तक नहीं निकलते, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर सेल्फ डाउट, यू विल नॉट टेक एनी रिस्क। यस, तो ये हमने हर जगह सुना है कि अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला जो कि आप जिसको सपने देख रहे हो। कि कुछ सपने हैं कि जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ में वहाँ तक पहुँचूँ या फिर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहे देन यू विल नेवर टेक एनी रिस्क, बिकॉज आपको डर लगेगा कि नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है और ये मेरे कंफर्ट जोन से एकदम बाहर है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, राइट? आपको अपने सपने पूरे करने हैं देन यू विल हैव टू टेक रिस्क, यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं पे तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, अगर अपने कंफर्ट जोन में हमेशा रहे देन आप कभी भी रिस्क नहीं लोगे और इसकी वजह से आप अपने कभी भी सपने पूरे नहीं कर पाओगे। तो अगर अपने सपने पूरा करना चाहते हो, जस्ट गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स। लास्ट पॉइंट, योर लाइफ वुड बी बोरिंग। और सालों से अगर आप एक ही काम करे जा रहे हो, आई मीन कुछ भी हो सकता है वो, राइट? अगर आपको कोई जॉब भी हो या फिर कुछ भी हो जिसमें आपको सिर्फ वही काम करे जा रहे हो, जिसमें कोई इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है एक टाइम के बाद में। अगर हम लगातार बहुत टाइम से कुछ काम कर रहे होते हैं, नया ट्राई नहीं करते, देन ऑब्वियसली आप वही चीज़ करते करते बोर हो जाओगे। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर आपके पास मोबाइल भी है, कोई डिवाइस पे, देन स्टिल इट नीड्स फॉर अपडेट, राइट? अपडेट के आता है कि अपडेट करो फ़ोन को। क्यों अपडेट करो? क्योंकि उससे उसको कुछ नए फीचर्स मिलते हैं, वो भी कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी हो सकते हैं, राइट? बट कुछ ना कुछ नया होता है। वैसे आपको अपनी लाइफ को अपडेट करते रहना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। ओनली तभी आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो सकती है, अदरवाइज आप बहुत ही बोर हो जाओगे सेम चीज़ को रिपीट कर करके। आप खुद भी इंटरेस्टेड नहीं होगे, आप खुद की भी एनर्जी चली जाएगी, सामने वाला भी बोर हो जाएगा और आप खुद भी कुछ भी रिटर्न नहीं मिल पाएगा आपको उससे। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हमेशा रहे फिर आप कभी भी कुछ अलग हटके नहीं करोगे, कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे और इसकी वजह से आपकी ग्रोथ हमेशा अफेक्ट होगी और आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कुछ नया ट्राई करना ही पड़ेगा और उससे ही आपको कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगा कि हाँ इस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा, और हाँ अगर आप इतने से कोई से ही पॉइंट्स है जिससे कि आपको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा करता हूँ तो अब मुझे नहीं करना चाहिए, तो अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव।